एक बार फिर से फैक्ट ऑफ ज्योग्राफी में आपका स्वागत है। आज हम आपको बताएंगे वायुमंडल के रासायनिक विभाजन के बारे में, अर्थात केमिकल जो हम लोग का क्लासिफिकेशन करेंगे वायुमंडल का। तो रासायनिक आधार पर वायुमंडल को दो मुख्य भागों में बांटा जाता है। जो 0 से लेके 90 किलोमीटर तक के ऊंचाई भाग को सममंडल कहा जाता है, होमोस्फीयर कहा जाता है। इसको सममंडल इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें वायुमंडल की विभिन्न गैसों का एक निश्चित अनुपात में पाई जाती हैं, जैसे नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड, सारी गैसें इस मंडल में पाई जाती हैं, मिश्रित रूप से पाई जाती हैं, इसलिए इसको सममंडल कहा जाता है। अगर भौतिक रूप से देखा जाए तो इस मंडल में 3 मंडलों को सम्मिलित किया जाता है: क्षोभ मंडल ट्रोपोस्फियर को, समताप मंडल स्ट्रेटोस्फियर को, और मध्यमंडल को इसमें सम्मिलित किया जाता है। इसके ऊपर जो 90 किलोमीटर के ऊपर का भाग है उसको विषम मंडल कहा जाता है। विषम मंडल कहा जाता है इसको, जो लगभग 11,000 किलोमीटर यानी जहाँ तक वायुमंडल पाया जाता है वहाँ तक ये विस्तृत है। यहाँ पे गैसें मिक्स रूप में न पाई जाकर एक लेयर के रूप में, परत के रूप में पाई जाती हैं। जैसे 90 से लेके 200 किलोमीटर की ऊंचाई तक जाएंगे तो वहाँ पे नाइट्रोजन गैस की परत मिलेगी, अन्य गैसें नहीं मिलेंगी। 200 से लेके 1100 किलोमीटर की ऊंचाई पर जाएंगे तो वहाँ ऑक्सीजन की परत मिलेगी, ऑक्सीजन गैस की परत मिलेगी, अन्य गैसें नहीं मिलेंगी। और 1100 से लेकर 3500 किलोमीटर की ऊंचाई पर केवल हीलियम गैस मिलेगी। और 3500 से लेकर वायुमंडल के बाह्य हिस्से तक यानी लगभग 11,000 किलोमीटर ऊंचाई तक केवल हाइड्रोजन गैस मिलेगी। तो इसको इसलिए इन्होंने विषम मंडल कहा था। ये रासायनिक आधार पे विषम और सममंडल में विभाजन सबसे पहले 1962 में बेल्जियम के भौतिक विज्ञानी, मौसम विज्ञानी मार्शल निकोलेट ने किया था, जिन्होंने वायुमंडल को सम और विषम भागों में विभाजित किया था। तो इससे भी कई बार क्वेश्चन आते हैं कि सममंडल क्या है, विषम मंडल क्या है, इसकी ऊंचाई क्या है, या इसके संदर्भ में कई बार क्वेश्चन आप लोग से आते हैं और गलत हो जाता है। इसका विभाजन किसने किया था? तो चार्ल्स निकोलेट ने किया था, जो बेल्जियम के भौतिक विज्ञानी और मौसम विज्ञानी थे। इन्होंने सबसे पहले सम और विषम मंडल के रूप में वायुमंडल का विभाजन रासायनिक रूप से किया था।